Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Today we will start a last topic of your chapter chemistry in everyday life, a language of chemistry, can say. And this is the last topic, chemical equation and writing of word equation. This word equation is not in your syllabus. Chemical equation is not in your syllabus, but we will discuss about chemical equation because it is very important regarding your future studies. And in your syllabus it is writing a word equation, how you can write the chemical equation. My dear students, first of all, you should know, you already have discussed what is chemical reaction. Chemical reaction is a chemical process in which two or more substances combine to form new substance whose properties are entirely different than that of reactants. You know, a chemical reaction has two sides, left and right. Left side contains reactants and right side contains products. Now, my dear students, if we write that chemical reaction through symbols or formula, we call it a chemical reaction. For example, when carbon burns in presence of oxygen and forms carbon dioxide इधर देखिए, बहुत आसान है. हमने कार्बन को जलाया या कोल बर्नर्स या कोल, आप कार्बन के बदले कोल भी लगा सकते हो बिकॉज कोल में कार्बन ही है. हमने कार्बन जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे बना कार्बन डाइऑक्साइड. तो म्योन गुबर ये असल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. यही है ना, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ये है केमिकल रिएक्शन बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के थ्रू, कार्बन की सिंबल क्या है C, ऑक्सीजन की O2 और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला CO2, तो ये है केमिकल इक्वेशन. इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं. मतलब जब हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स और फार्मूला के थ्रू और म्योन गोबर, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन. केमिकल मतलब क्या, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन है. हाँ, केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो है, अगर हम अब उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को जब हम सिंबल्स और फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एट दैट टाइम हम उसको इक्वेशन कहेंगे. इस वाले ऊपर वाले को केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे. यहाँ कार्बन CrBu अगर हम अल्फाबेटिकली ऐसे लिखेंगे, इसको केमिकल इक्वेशन, उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे, लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे. जो ये वाली है इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहेंगे, केमिकल इक्वेशन भी कहेंगे. अगर आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल and formula of different reactants and products is called chemical. तो केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ही है ना केमिकल. देखो, आपको कार्बन लिखना था C, आप C सिंपल में C लिखोगे, ऑक्सीजन के बदले O2, कार्बन डाइऑक्साइड के बदले CO2. तो ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का. तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन. आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स. और जो ये लेफ्ट साइड है इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो ये है ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स. और म्योन गोबर जो ये एरो है, एरो को क्या बोलते हैं, मतलब गिव्स. रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग मी. नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. Chemical equation is shorthand representation. When we write a chemical equation symbolically, symbolic representation, my dear students. Are you getting me? तो ये आपको समझ आया. इसी तरह अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. आप इसको सिंबॉलिकली लिखोगे, मैग्नीशियम के बदले Mg, ऑक्सीजन के बदले O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बदले MgO. तो ये हुई केमिकल इक्वेशन. ये है केमिकल रिएक्शन, ये है केमिकल इक्वेशन. इसको भी केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है केमिकल इक्वेशन बिकॉज ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की. समझ आ. ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स.
और ये है प्रोडक्ट्स। समझ आया म्यून गोबर? अगर आपको अब ऐसे दिखा होगा कभी हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स वाटर, आप क्या लिखोगी? H2 + O2 गिव्स वाटर। हाँ, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स वाटर, आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, फिर लिखोगे H2 + O2 गिव्स H2। समझ है इवन? अब जो केमिकल इक्वेशन है इट इज ऑफ टू टाइप्स। केमिकल इक्वेशन के टू टाइप्स है। पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखिए केमिकल इक्वेशन के कितनी किस्म हैं? दो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो रही है, ये देखो C + O2 गिव्स CO2। कार्बन कितने हैं लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में? 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो जितने रिएक्टेंट्स में एटम्स है उतने प्रोडक्ट्स में भी एटम्स है, तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट टाइप in which equal number of atoms are present on both sides। in which equal number of atoms are present on both sides। कार्बन भी 1 है, यहाँ कार्बन भी 1, ऑक्सीजन 2, तो इसको बैलेंस्ड कहते हैं। अनबैलेंस्ड किसको कहते हैं? Mg + O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम कितने हैं? 1। यहाँ कितने? ऑक्सीजन 2, यहाँ कितना? यहाँ 1 ही है। तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो इसको अनबैलेंस्ड कहते हैं, इसको अनबैलेंस्ड कहते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज अनबैलेंस्ड, आप बोलोगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑन बोथ साइड्स। जब केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड में एटम्स जो है अनइक्वल होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं, उसको कहते हैं केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? म्यून गोबर, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इन अनबैलेंस्ड को कन्वर्ट करना पड़ता है फिर बैलेंस्ड में। किनको? अनबैलेंस्ड को कन्वर्ट करना है बैलेंस्ड में। सर जी क्यों? बिकॉज आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, इसमें हमें फॉलो करना पड़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन केमिकल रिएक्शंस को एक लॉ फॉलो करना पड़ता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट में उतना मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो सम टोटल ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये एक लॉ बोलता है। इसको जो केमिकल अनबैलेंस्ड है वो फॉलो नहीं करता, फिर हम इनको बैलेंस करते हैं। ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। कितने किस्में हैं केमिकल इक्वेशन की? इट इज ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस्ड? इन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ रिएक्शन और इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड को क्या कहते हैं? इन विच अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। Are you getting me? Now what is chemical equation? It is shorthand representation of chemical equation। समझ आ रहा है म्यून गोबर? तो क्या केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन कहेंगे? हाँ। क्या केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे। हाँ, उसको रिएक्शन अगर अल्फाबेट उस टाइप उसको नहीं कहेंगे, इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन हमेशा रिएक्शन होती है। तो जिस तरह कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को हमने कार्बन C के सिंबल से लिखा, ऑक्सीजन को O2 के सिंबल से लिखा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगर में समझ आया तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस है यहाँ पे जो आपको ध्यान देने हैं, ये आपको खुद करने हैं। जरा क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ये आएगा, ये मैंने पढ़ाया है। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? रिएक्टेंट्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन राइट साइड। आपको लेक्चर देखने ये सारे आएंगे। नेम गिव टू रिएक्शंस व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्मेल। आप वो कोई रिएक्शन बताओ जिनमें स्मेल चेंज होती है। वो मैंने कहा जब सोप बनाते हैं वहां स्मेल चेंज होती है, या अमोनियम क्लोराइड को म्यून गोबर क्या हीट देते हैं, वहां पे अमोनिया बाहर निकलता है, वहां पे स्मेल चेंज होती है। या इसी तरह व्हाट इज सिंपल, व्हाट इज म्यून गोबर सिंपल, व्हाट इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन? आपको पता अल्फाबेटिकली इनको दिखाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस
topic. Are you getting me? Long answer में what are necessary conditions for chemical reaction to take place? इसमें लिखना है हाँ? क्या क्या conditions हो सकता है इसमें? Necessary conditions क्या क्या है जो मैंने already आपको पढ़ा है. जरा गवर्नमेंट आप में से कोई बोलेगा क्या necessary conditions हैं? हाँ? Necessary condition है 1-2 substance होने चाहिए जिनको रिएक्ट करना होगा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो क्लोज कांटेक्ट में होनी चाहिए, ये नजदीक होनी चाहिए. समझ आई इवन? और केमिकल रिएक्शन जो बनेगी उसमें जो नया सबस्टेंस वो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए. या इस केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए या हीट इवॉल्व होनी चाहिए. अगर एब्जॉर्ब हो गई उसको एंडोथर्मी कहते हैं, अगर इवॉल्व हो गई उसको एक्सोथर्मी कहते हैं. समझ आई इवन? क्या नेसेसरी कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस क्या है? देयर मस्ट बी 2 or more substance टेक प्लेस. दो से ज्यादा केमिकल रिएक्शन होने चाहिए, रिएक्टेंट्स होने चाहिए. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड कम इन क्लोज कांटेक्ट, ये क्लोज कांटेक्ट में आने चाहिए. द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड कम इन क्लोज कांटेक्ट. देयर शुड बी रिलीज और एब्जॉर्प्शन. अगर रिलीज हो गई तो एक्सोथर्मिक, अगर एब्जॉर्ब हो गई तो एंडोथर्मिक. मतलब हीट चेंजेस होती है एक केमिकल रिएक्शन में और जो नया सबस्टेंस बनेगा उसकी नई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. So this was all about this chapter. Inshallah we will start a new chapter that is called my dear students, that is called metals and non-metals. We will discuss. One thing you have to keep in mind, 2 types of reactions are there. One is called endothermic reaction. Endothermic reaction किसको कहते? इट इज दैट रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. जहां पे हीट जरूरत लगती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं. ये मैंने हीट चेंजेस में पढ़ाया है. और दूसरी है एक्सोथर्मिक, इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. जहां पे हीट इवॉल्व होती है, लॉस होती है. 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हीट चेंजेस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक इज दैट इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. एक्सोथर्मिक इन विच हीट इज evolved. So this was about this chapter. Inshallah we will start a new lecture, that is metals and non-metals. Allah Hafiz.